अमेरिका में जब गौतम अडानी पे घूसखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तब केंद्र सरकार के इशारे पर एलआईसी जैसी सरकारी कंपनी को अडानी समूह में निवेश करने के लिए कहा गया। ये वही एलआईसी है जिसने पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश कर जनता के अरबों रुपए डुबो दिए थे। फिर भी उसी रास्ते पर दोबारा जनता के पैसों को झोंक दिया गया। आखिर क्यों? क्या एलआईसी अब जनता की सुरक्षा के बजाय सरकार के करीबी उद्योगपतियों को बचाने का जरिया बन गई? इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद भी मीडिया की चुप्पी और भी हैरान करने वाली है। देश के टीवी चैनल और अखबार अडानी और सरकार के इस कथित वित्तीय रिश्ते पर एक शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि महुआ मोइत्रा के एक छोटे से सोशल मीडिया कमेंट पर दिन रात बहसें हो रही हैं। क्या एक ट्वीट देश के अरबों रुपए से ज्यादा अहम है? क्यों कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि जनता का पैसा आखिर कहां और किसके फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या सरकार का काम उद्योगपतियों को बचाना है या जनता के हितों की रक्षा करना? आखिर सरकार किसके हित में काम कर रही है? आम लोगों की पॉलिसी का पैसा किसी निजी उद्योगपति को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर जनता के पैसे से किसी कारोबारी को सहारा दिया जा रहा है तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद देश का मीडिया चुप है। क्यों जनता के टैक्स के पैसे के गलत इस्तेमाल पर किसी चैनल में चर्चा नहीं हो रही? क्यों ये डर है, दबाव है, या फिर जानबूझकर चुनी हुई चुप्पी? महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट पर तो मीडिया हिल जाता है, लेकिन जब जनता के अरबों रुपए एक उद्योगपति को बचाने में लगाए जाते हैं तो पूरा मीडिया मौन क्यों हो जाता है? दरअसल पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। दिवाली को लेकर किए गए उनके एक ट्वीट पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया और मीडिया चैनलों ने इस मुद्दे को जमकर दिखाया। महुआ ने खुद अपनी गलती मानते हुए ट्रोलर्स से माफी भी मांग ली, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि आखिर देश का मीडिया उनके एक छोटे से ट्वीट पर तो चर्चा कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की उस गंभीर रिपोर्ट पर क्यों चुप है जिसमें केंद्र सरकार और एलआईसी पर गौतम अडानी समूह को जनता के पैसे से बचाने के आरोप लग रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जब गौतम अडानी साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे हुए थे और उन पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे थे, तब मोदी सरकार और एलआईसी ने मिलकर अडानी ग्रुप में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 32,370 करोड़ रुपए यानी करीब 3.9 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज अडानी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी एजेंसियों और कंपनियों को जैसे एलआईसी को यह निर्देश किया गया कि वो अडानी समूह के शेयरों में निवेश करे ताकि बाजार में भरोसा दिखाया जा सके। लेकिन सवाल ये है, यह भरोसा किसके लिए था? जनता के लिए था या मोदी के करीबी उद्योगपति के लिए? एलआईसी जिसमें आम लोगों की बचत का पैसा होता है, उसका इस्तेमाल अगर किसी कारोबारी को बचाने के लिए किया जा रहा है तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? जबकि एलआईसी पहले ही अडानी समूह में किए गए निवेशों में अरबों रुपए का नुकसान उठा चुकी है, लेकिन फिर भी अडानी की मदद करने के लिए कहा गया। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? पूरा देश ही अडानी को दे देगी। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कई बार भारत को जानकारी दी थी कि अडानी ग्रुप पे धोखाधड़ी और 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के आरोप है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब अडानी के फायदे के लिए ही उसे 32,370 करोड़ रुपए यानी 3.9 अरब डॉलर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये खबर मीडिया से गायब है और खबर चलाई जा रही है कि महुआ मोइत्रा ने दिवाली को लेकर जो कमेंट किया था उस पर कैसे ट्रोलिंग की जा रही है। इस पोस्ट में पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों को लेकर नस्लीय टिप्पणी की गई थी, जिस पर महुआ ने कमेंट किया था। लेकिन विवाद को बढ़ता देख मोइत्रा ने फौरन अपनी गलती मानी और ट्रोलर से माफी भी मांग ली। मगर मीडिया के लिए भी अडानी से ज्यादा यही इंपॉर्टेंट खबर थी और अब इसी को लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हर भारतीय मीडिया हाउस मेरे इस ट्वीट की खबर चला रहा है जिसमें मैंने गलती से एक रैंडम रेसिस्ट ट्वीट का जवाब दे दिया था। लेकिन कोई भी मीडिया संस्थान वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर बात नहीं कर रहा जिसमें बताया गया है कि एलआईसी को मजबूर किया गया है कि वो अडानी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स पेयर यानी जनता का पैसा लगाकर उसे बचाए। उन्होंने सवाल किया कि ये सब भाजपा आपको पैसे देती है या फिर अडानी ग्रुप? गौतम अडानी का कारोबार देश के अहम क्षेत्रों में फैला हुआ है, बंदरगाह, हवाई अड्डे, कोयला, बिजली, ग्रीन एनर्जी तक। लेकिन सरकार फिर भी चाहती है अडानी को सब दे दिया जाए और कैसे भी करके अडानी को फायदा पहुंचाया जाए। और इसी के साथ एक और ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिखते हैं कि देशभक्तों और सभी मीडिया हाउसेस से एक सवाल है, जरा इस बात पर भी ध्यान दे।
और खबर चलाएं कि भारत के टैक्स पेयर यानी जनता के 30,000 करोड़ रुपए को वित्त मंत्रालय की मेहरबानी से कैसे अडानी की निजी तिजोरी यानी पिग्गी बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस को टैग करते हुए पूछा है क्या इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ एक सांसद के सवाल नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो ये जानना चाहता है कि उसके टैक्स का पैसा आखिर जा कहां रहा है। जब सरकारी संस्थाओं को किसी निजी कंपनी के हित में झोंक दिया जाता है तो लोकतंत्र का असली मतलब हो जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतने बड़े खुलासे के बावजूद देश का मुख्यधारा मीडिया चुप है। टीवी चैनल्स महुआ के एक ट्वीट पर बहसें करा रही हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के पैसे के इस्तेमाल की तब सबके होठ सिल जाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता अब सत्ता के इशारों पर चलने लगी है। क्यों मीडिया अडानी को लेकर इतनी बड़ी और गंभीर खबर को नहीं दिखा रहा, क्यों चुप है, और क्यों सरकार कार्रवाई करने के बजाय अडानी का साथ दे रही है? कि सचमुच सरकार के लिए सिर्फ अडानी ही सबसे अहम है और देश की जनता का कोई महत्व नहीं रह गया? जब अरबों रुपए का निवेश और जनता के टैक्स का पैसा एक उद्योगपति के फायदे के लिए लगाया जा रहा है तो सरकार और मीडिया की प्राथमिकता आखिर बदल क्यों गई? क्या जनता की सुरक्षा और उनके पैसे की सुरक्षा अब किसी के नजरिए में मायने नहीं रखती? ये वाकई अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।